हकीकत है कि जब इंसान के ऊपर मजबूरी आता है ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं आता है। आपका मुसीबत है तो आप ही को लड़ना है उससे। जिसके ऊपर मुसीबत आता है ना, वही लड़ पाता है और उसी को लड़ना पड़ता है। उस मुसीबत से लड़ने के लिए आपको कोई साथ नहीं देगा। आप चाहोगे कि मैं किसी को बुला लूँ मेरे मुसीबत से लड़े, तो आपका कितना भी खास हो नहीं आएगा। आपका मुसीबत है, आपने को लड़ना होगा। जीवन में आप हर चीज़ कीजिए, लेकिन किसी से ब्याज मत लीजिएगा। एक दिन आप लोग उपवास भले ही रह लीजिए, भूखे पेट सो लीजिए, लेकिन कर्ज और ब्याज किसी से भी मत लीजिए। ब्याज और कर्ज उस स्थिति में लिया जाता है, उस परिस्थिति में लिया जाता है जब हमारे पास ज़्यादा मजबूरी है। ब्याज हमें उधारी पर तब लिया जाता है जब हमारे पास कोई रास्ता ना हो, तब लेना उचित है। वो भी उस हिसाब से लीजिए जिस हिसाब से आपके पास मजबूरी है, आप जो दे सके। मान के चलिए कि मेरे पास 10,000 का ज़रूरत है तो मैं 20,000 ना लूँ। मेरे पास 50,000 का ज़रूरत है तो मैं 1,00,000 ना लूँ। हर्षक आप लोग कोशिश कीजिएगा किसी से नगद ऐसे मतलब लीजिए कि भाई मैं 1-2 दिन में लौटा दूं, अगर आने का कोई चांस है तो ही, वरना ब्याज का तो नाम ही मत लीजिए। ब्याज जिस इंसान को जकड़ लिया है उससे निकलने की मौका ही नहीं देता है। वो किसी का तो ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाता है ब्याज के चक्कर में। कितने लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को कुछ कर जाते हैं ब्याज के चक्कर में कि ना रहूँगा ना दूंगा। तो इसलिए देखिए, ब्याज जब इंसान के ऊपर हावी हो जाता है ना, कर्ज जब इंसान के ऊपर हावी हो जाता है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो उससे दूरी बनाकर हमेशा रखिए। ये तो हो गई लेना नहीं चाहिए। दूसरा, ले भी लिए हो, इसे भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप किसी से ब्याज ले भी लिए हो तो डीमोटिवेट मत होइए, अपने आप को कुछ मत कीजिए। अपने आप को ख़त्म करने से, अपने आप को कुछ करने से आप नहीं दे पाओगे। तो इसलिए डीमोटिवेट मत होइए, उसे कोशिश कीजिए कमा कर देने के लिए। आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो उसे साथ भी मांगिए। कहते हैं ना, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो उस टाइम आप अकड़ मत दिखाइए। किसी से भी मिलिए, नम्रता से मिलिए, व्यवहार से मिलिए, प्रेम से मिलिए। जब इंसान के ऊपर मजबूरी आता है तो हकीकत है, ये बात हकीकत है कि जब इंसान के ऊपर मजबूरी आता है ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं आता है। आपका मुसीबत है तो आप ही को लड़ना है उससे। जिसके ऊपर मुसीबत आता है ना, वही लड़ पाता है और उसी को लड़ना पड़ता है। उस मुसीबत से लड़ने के लिए आपको कोई साथ नहीं देगा। आप चाहोगे कि मैं किसी को बुला लूँ मेरे मुसीबत से लड़े, तो आपका कितना भी खास हो नहीं आएगा। आपका मुसीबत है, आप ही को लड़ना होगा। तो इसलिए याद रखिए, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप कर्ज ले भी लिए हो तो डीमोटिवेट मत होइए। आप कमाइए भाई, इतना बोलिए कि आपके पास था तो मैं लिया, मेरे पास मजबूरी था तो मैं लिया। खाने के लिए नहीं लिया या बैंक में जमा करने के लिए नहीं लिया। अगर आप हमें मारोगे, आप हमें कुछ बोलोगे, तो क्या मैं उससे आपका पैसा लौटा दूंगा? नहीं। जब भी मैं कमाऊंगा, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मैं अच्छा रहूंगा, कमाऊंगा, तो ही आपको दे पाऊंगा। तो अपने खर्चे पर कंट्रोल कीजिएगा और कोशिश कीजिए उसको दे देने के लिए। डीमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका शरीर है, आपका जीवन है, तो इसलिए उस पर ध्यान दीजिएगा हमेशा। एक्स्ट्रा काम कीजिए। एक्स्ट्रा काम का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई गलत कदम उठाएं। गलत कदम उठाएंगे तो आप ही फंस जाएंगे, क्योंकि मजबूरी में सबसे ज़्यादा वही आता है कि ये काम किया नहीं, दूसरे काम में फंस गए। तो मजबूरी पर मुसीबत आती है। तो इसलिए गलत कदम भी मत उठाइएगा। कोई एक्स्ट्रा काम कीजिए, अच्छा ही काम कीजिए, भरसक सोचिए और अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा काम कीजिए, कोई एक्स्ट्रा काम कीजिए, मेहनत कीजिए और उस कर्जे को भर दीजिए। डीमोटिवेट होने से कर्जा नहीं भराता है, उस पर कोशिश कीजिए। देखिए, मैं इतना बात ज़रूर जानता हूँ कि जिसके ऊपर मुसीबत आता है वही जानता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि डीमोटिवेट मत होइए, गलत कदम मत उठाइए, दूसरे के चढ़ावे में मत आइए, क्योंकि मुसीबत में हर कोई कुछ ना कुछ चढ़ाता है, आपको बताता है कि ये करो वो करो। तो ऐसा भी मत कीजिए। देखिए, दुनिया में हर कोई आपके ऊपर हंसेगा,
हंसने वालों को हंसने दीजिए। गरीबी सबके ऊपर नहीं रहता है। ये चक्र है, ये चलता है। ये मुसीबत एक सुई का कांटा होता है। बस ये किसके ऊपर घूमा है वही समझा है। जिसके ऊपर घूमेगा वही समझेगा। तो घूमना सबके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप ही के ऊपर आया है, ये सबके ऊपर आता है। मुसीबत हर इंसान के ऊपर आता है। बस फर्क कितना होता है कि कोई हंस के निकल जाता है, कोई रो के निकलता है, लेकिन निकलता ज़रूर है। ये चक्र है। देखिए एक सुई है, ये सुई जब घूमता है ना तो सबके ऊपर इसका जो तीर का निशान है, सुई का जो नोक होता है ना, तीर का हम निशान बोलते हैं, हर एक इंसान के ऊपर पड़ेगा। ये सुई जब चलेगा ना, आज मेरे ऊपर, कल उसके ऊपर, कल उसके ऊपर, कल उसके ऊपर, कल उसके ऊपर, ऐसे घूमेगा ये, तो हर इंसान के ऊपर आएगा। तो इसे घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप लोग मत घबराइएगा, क्योंकि कोई गुजर चुका है, कोई गुजरना बाकी है। कोई इससे गुजर चुका है, किसी को गुजरना बाकी है। जो गुजर चुका है वो समझ चुका है, जो गुजरेगा वो समझेगा। तो इसलिए हमें दूसरों की मुसीबत से नहीं। और एक बात और मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि हमें दूसरों की मुसीबत से ही सीखना चाहिए। इंतज़ार इस चीज़ का मत कीजिए कि मेरे ऊपर आएगा तो मैं सीखूँगा। नहीं, हमें दूसरों की मुसीबत से सीखना चाहिए। हर दूसरे की मुसीबत से सीखना चाहिए हमें। अपनी बारी का इंतज़ार मत कीजिए, उस टाइम आप डट कर खड़ा रहेंगे। अगर दूसरे की मुसीबत से आप लोग सीखेंगे तो डट कर खड़ा रहेंगे उससे सामना करने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। अगर मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं हमेशा आप लोगों को कुछ एक नया टॉपिक ही देता रहूँगा। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमें उसी के पास ज्ञान मिले जो अच्छा HD वीडियो डाले, HD वीडियो बनाकर डाले, बोले। ऐसा नहीं होता है। हमें सीखने के लिए किसी के पास भी जाकर सीख जाते हैं। सीखना हमें उसी के साथ चाहिए जो इस लाइन से गुजरा हो। तो मैं इस लाइन से गुजरा हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।